तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 13 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। वकला ने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी। अदालत ने 13 मार्च तक मोहलत देते हुए सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। 13 मार्च को अदम पेशी पर सेशन कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल है। कोर्ट में इसकी पेशी थी तो जानते हो इसके वकील ने कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकता क्योंकि माजूरी की हालत है। कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहता है मेरी उम्र 72 साल है। भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता। पहले फैसला होगा फिर इलेक्शन होगा। 72 साल का बुजुर्ग चोरी कर सकता है तो वो जेल भी जा सकता है। मसला माजूरी का नहीं बल्कि गिरफ्तारी के खौफ से काम पे टांग रही हैं। तुम बहादुरी में नवाज शरीफ से क्या, मुस्लिम लीग की एक खातून का मुकाबला नहीं कर सकते। तमाम साजिशियों ने एतराफ कर लिया नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। कोई साजिशी रह तो नहीं गया, जिल्लत जिसका मुकद्दर ना बनी हो। डैम वाला बाबा पाकिस्तान के लिए बाबा जहमत साबित हुआ। सूबाई इलेक्शन के शेड्यूल का मामला। इलेक्शन कमीशन की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ईसीपी सेक्रेटेरिएट आने की दावत। हमारी ख्वाहिश है गवर्नर बताते खुद सेक्रेटेरिएट आए, हमारे लिए काबिले इज्जत होगा। ईसीपी का खत। इलेक्शन कमीशन की टीम कल गवर्नर हाउस आए। इंतखाबात समेत तमाम इशू पर बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुशावरत का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर गुलाम अली का इलेक्शन कमीशन को जवाब। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन पोल डे की मंजूरी के 3 दिन बाद भी शेड्यूल जारी न कर सका। दरकार 54 दिन पूरे करने के लिए आज शेड्यूल का इजरा लाजिम। सदर मुमलिकत ने 3 मार्च को पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। फंड्स की फराहमी और दोनों सूबों में सिक्योरिटी इक़दाम का कहा जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना और दाखिला के अदम ताउन पर खत लिखने का फैसला किया गया। हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस बार बार तलबी के बावजूद पेश ना होने पर ईसीबी ने इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस को तामील कराने का हुक्म। आइंदा समात 14 मार्च को मुकर्रर कर दी गई। सियासतदान जो है जेल में जाता है, इज्जत आबरू के साथ जाता है, फख्र करता है कि मैं अपनी नजरियात की वजह से जो है विक्टिमाइज हो रहा हूँ, बजाय इसके कि टेलीविजन पे जो है रोना शुरू कर देता है। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पे इनको एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर इन्होंने एक कदम भी उठाया। जब ये हुक्मरान थे जनरल माजवा की, और आज कहते हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल के मुतालबा कर रहे हैं और नए चीफ ऑफ स्टाफ से तरले ले रहे हैं कि मेरे से मेरी मुलाकात हो जाए। साकिब निसार साहब ने भी कह दिया है कि हमने कंप्लीट जो है 100% सादिक अमीन नहीं कहा था। इमरान खान ने अदालतों में पेश ना होने की मनफी रेट डाल दी। सियासतदान अदालतों में पेश होते हैं, टीवी पर रोते धोते नहीं। मुफाद परस्त शख्स का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कभी एक कदम नहीं उठाया। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सबके पांव पकड़ेंगे। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है। आप गिरफ्तार होंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। इमरान खान नवाज शरीफ से ही थोड़ी जुर्रत मांग लें। ख्वाजा आसिफ का मशवरा।
पागल खान हमें दलदल में फंसा गया, बड़ी मुश्किल से पार लगेंगे। कभी नहीं सोचा था ऐसे शख्स को वजीर आजम बना दिया जाएगा। आज भी उसकी सोच वनडे क्रिकेट वाली है। हमें अगले 10 साल का सोचना है। हमारे पास डॉलर्स नहीं, दिवालिया होने से फर्क नहीं पड़ता। जापान और अमेरिका भी दिवालिया हुआ था। तमाम मसाइल हल करेंगे। आसिफ जरदारी का विहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जापान और कोरिया को अच्छी लीडरशिप मिली, इसलिए वो खड़े हो गए। जिस काबीना में कादिर पटेल और राना सनाउल्लाह जैसे लोग हों, वहां क्या बेहतरी आएगी। आसिफ जरदारी 16 साल से सिंध का खून चूस रहे हैं। वो किसी खुशफहमी में ना रहें। हमें उनसे बात करने की कोई ख्वाहिश नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का जवाब। अदालतों को लीडर और गीदड़ में फर्क समझना चाहिए। इमरान खान अदालत बचाओ तहरीक नहीं, अदालत से बचो तहरीक चला रहे हैं। इनकी कहानी इंपोर्टेड हुकूमत से शुरू हुई और अब माजूरी और बुजुर्गी पर पहुंच चुकी है। इसे डर है कि कहीं मईशत में इस्तेहकाम ना आ जाए, इसीलिए अफरा तफरी मचा रखी है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। अभी तक इमरान न्याजी साहब पेश नहीं हुए। वो एक शदीद डर और खौफ में मुब्तला है इन केसेस को लेकर। और जब इंसान अपने आप को ये तसल्ली देना शुरू कर दे कि ये मामूली केस है, तो फिर समझ लीजिए कि उसके अंदर इस केस का डर और खौफ बैठ चुका है। जब आप 1 अरब की घड़ी पहन के जहाज पे चढ़ते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि इस घड़ी की क्या मालियत है। जब आप 50 करोड़ के ब्रेसलेट पहन के जहाज पे चढ़ते हैं, कोई इमिग्रेशन, कोई कस्टम्स, कोई कानून आपको पाबंद नहीं करता कि आपने जो चीज पहनी हुई है उसकी कीमत आप डिक्लेयर करें। इमरान न्याजी ने टेक्निकल मनी लॉन्ड्रिंग किया। इमरान न्याजी पर गिरफ्तारी का खौफ तारी, आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। फर्दे जुर्म की बारी आई तो घर बैठकर अंदर से लॉक लगा लेते हैं। इन्होंने हर पेशी पर वकील बदलने का वतीरा बना लिया। इमरान खान जान ले तोशा खाना कोई मामूली केस नहीं। टेक्निकल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अरबों रुपए की चोरी का जवाब देना होगा। आप जो मर्जी कर ले, एहतसाब होकर रहेगा। अता तारड़ की ललकार। चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई का मरकजी सदर बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी ने कॉपी परवेज इलाही को पेश की। इमरान खान का रास्ता रोकने की हुकूमत की बस की बात नहीं, वो आवाम के दिलों में बस चुके। मुल्क में होने वाला हर सर्वे, हर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान की मकबूलियत की गवाही दे रहा है। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। अगर मीडिया टॉक के ऊपर पर्चे होने हैं, मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया जो है ये खत्म हो जाएगा। इमरान खान को बैन करना है, आपने टीवी पे बैन कर दिया, वो यूट्यूब पे आएगा। इंसानी हकूक का बहरान है, वो कभी पाकिस्तान में इतना बड़ा बहरान पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा बहरान आज पैदा हुआ है। कानून ये है कि आप हर फर्द को बुला के पूछेंगे कि आपने इनफरादी तौर पे इस्तीफा देना है या नहीं देना। अगर आज हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल हो जाते तो जबरदस्त था। इनफरादी तौर के ऊपर हमने इस्तीफे दिए ही नहीं है। इमरान खान को टीवी पर बंद करेंगे तो वो सोशल मीडिया पर आ जाएंगे। इंसानी हुकूक की जितनी खिलाफ वर्जी हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। इज्तिमाई इस्तीफे देने के पीछे भरपूर सियासी लॉजिक थी। सुबह पता चला मुझ पर और शाह महमूद पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी और शाह महमूद के खिलाफ लाहौर में एक और मुकदमा दर्ज। रोड ब्लॉक, धमकियों, इश्तियाल अंगेज तकारीर समेत दीगर दफात शामिल। फवाद चौधरी ने फितना अंगेजी और इश्तियाल अंगेज तकरीर की, अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया। FIR का मतन, फवाद चौधरी की 20 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उनके अहले खाना को धमकियां देने का इल्जाम। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लीगी रहनुमा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद।
जो इमरान खान को जेल में भेजेगा वो अपना सियासी कब्रिस्तान आबाद करेगा। नवाज लीग का तख्ता होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन 72 घंटे में इंतखाबात का ऐलान करे। मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी धोखेबाज पार्टी है। शेख रशीद। इमरान खान की तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के इलेक्शन कमीशन ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त जमा करा दी। मुतल्लिका अफसर का झुकाव एक मखसूस सियासी जमात की तरफ है। सियासी फरीकैन को बराबरी के मौके देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को हिदायत दी। मुतअस्सिब अफसरान की तब्दीली के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं। दरख्वास्त का मतन। सिंध हाईकोर्ट ने कराची के 9 हलकों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। जब तक इस दरखास्त का फैसला नहीं हो जाता इलेक्शन ना कराए जाए। अदालत का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जौहर टाउन धमाका केस का फैसला सुना दिया। 3 मुजरिमों को 5-5 बार सजाए मौत का हुक्म। समीउल हक, अजीज अकबर और नवीद अख्तर शामिल। मुकदमे में 4 मुल्जिमान को पहले ही 9 मरतबा सजाए मौत सुनाई जा चुकी है।